क्यों? रुद्र ने बस यही सवाल पूछा, पर उसने जवाब नहीं दिया। रुद्र ने जैसे ही इशारा किया, पीछे खड़े ऑफिसर ने सीधा उसके चेहरे पर पंच मारा। उसके होठों से खून निकलने लगा और उसने अपनी ज़ुबान खोली। मैं तो बस शादी करना चाहता था उससे। मैंने कहा भी था उसकी माँ से कि उससे शादी करनी है मुझे, पर वो औरत ना जाने खुद को क्या समझती है। मेरी बेइज्जती की उसने, इसीलिए उसको सबक सिखाया। वो हंसकर बोला। बाहर खड़ी एक साइकोलॉजिस्ट उसके हर एक भाव का निरीक्षण कर रही थी। एक रात पहले भी उसे लेने उसके घर में बाहर गया था मैं, पर वहाँ पहले ही 2 लोग निगरानी रख रहे थे। मैं समझ गया कि वो पुलिस वाले हैं, इसीलिए मैंने नज़र रखी। उस दिन उस सगाई में मुझे मौका मिला, मैंने उसे उठा लिया, पर वो किसी काम की नहीं निकली। उसके ऐसा कहते ही रुद्र की आंखें फैल गई। उसकी आवाज़, उसकी दर्द भरी चीखें सुनना चाहता था मैं, लेकिन वो तो किसी और का नाम लेकर चिल्लाए जा रही थी, जैसे वहाँ मैं नहीं हो, किसी और का नाम। रुद्र ने पूछा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तो वैसे भी उसे मारने वाला था, पर उससे पहले वो खुद ही मरने लगी, इसलिए उसे वहीं जिंदा दफना दिया। रुद्र ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, पर तभी क्या? उसने नहीं बताया। तभी क्या हुआ बताओ? कैसे तुम वहाँ उन झाड़ियों में पहुँचे? वहाँ कोई आया था, उसी ने मेरा वो हाल किया था क्या? कौन था वो? पता नहीं, उसने मास्क पहना था। हम दोनों में लड़ाई हुई और मैं जीत नहीं पाया। सच सच बताओ कौन था वो? रुद्र ने उसकी गर्दन दबोच ली। मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं देखा, उसका चेहरा देख नहीं पाया। देख लेता तो यहाँ से निकलते ही सबसे पहले उसकी जान लेता। वो हंस पड़ा। उसकी वो जाहिल मुस्कान देखकर रुद्र ने उसकी गर्दन छोड़ दी और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। किसने कहा तुमसे कि तुम यहाँ से निकल पाओगी? 3 लड़कियों की जान ली है तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी सज़ा बद से बदतर हो। वो उठकर बाहर जाने को हुआ, लेकिन तभी रुका और पलटकर बोला, वैसे शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब इतना पर्सनली क्यों ले रहा हूँ। वो उसके सामने झुका और बोला, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है जो उसके लिए सबसे कीमती होती है, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। मेरी ज़िंदगी की वो चीज़ नायरा है। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी ओर नज़र उठाकर देखने वाले तक को मैं आंखें निकाल लूं। तुमने उससे छूने की गलती की है, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। वो उठा और पीछे खड़े ऑफिसर से बोला, ले जाओ इसे और आज रात सोने मत देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। आर्यन के रेस्टोरेंट में क्या? नायरा जोर से चिल्ला पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। आर्यन, रुद्र, आरव और वेदांत चारों उसके सामने खड़े थे। मैं और थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो उन सब पर चिल्ला रही थी। नायरा, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसे बस एक फॉर्मेलिटी समझ लो। आरव शांति से बोला, पर इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरव। नायरा, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर एक बार उससे मिल तो लो। मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। वो तुम्हारी मदद करेगा खुद को एक्सप्रेस करने में। वेदांत बोला, तुम लोगों को क्या लगता है इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? उसने जैसे ही पूछा, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बताओ, तुम तुम गुस्सा लगती हो, रुद्र बोला। तो अब और कितना एक्सप्रेस करूं? वो बहुत गुस्से में थी। नायरा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वेदांत, देखो, मुझे किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। नायरा अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश में बोली, लेकिन आर्यन शांत था, क्योंकि वो नायरा के गुस्से का शिकार बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। नायरा, मेरी बात तो। वेदांत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नायरा ने अपनी पॉकेट से एक एनवलप निकाला और वेदांत के सीने पर पटकते हुए बोली, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। वो सुनते ही वेदांत की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। आज से मैं आर्यन के साथ इसके रेस्टोरेंट में काम में हाथ बटाने वाली हूँ। ये कहकर उसने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या दिक्कत होगी? तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है। आर्यन ने डर के मारे पहले ही कह दिया। नायरा ने फिर से वेदांत की तरफ गुस्से में देखा और वहां से निकल गई। रेजिग्नेशन? वेदांत अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। नायरा, नायरा रुको। आरव ने उसे आवाज़ लगाई, पर वो नहीं रुकी। अरे देख क्या रहे हो, जाकर उससे बात करो।
रुद्र ने तुरंत वेदांत को दरवाजे की तरफ धकेला। वेदांत भागकर बाहर आया तो नायरा अपने घर की तरफ जा ही रही थी। वो भागकर गया और नायरा, रुको, उसने नायरा का हाथ पकड़ लिया। उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, आसपास मौजूद लोग एकदम से उन्हें देखने लगे। वेदांत, नायरा ने जैसे ही उसका नाम लिया, आई एम सॉरी, वेदांत ने माफ़ी मांगते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। यह सब क्या है नायरा? रेजिग्नेशन? पर क्यों? सिंपल, मुझे वहाँ काम नहीं करना। वो बस इतना कहकर वापस जाने लगी। लेकिन रुको, वेदांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों? क्यों नहीं करना काम? मैं नहीं कर पाऊंगी, ये जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा ध्यान भटके। वैसे भी सगाई के टूटने से तुम्हारे मॉम डैड पहले ही बहुत गुस्सा होंगे। अब उन्हें गुस्सा करने का एक और रीज़न नहीं देना चाहती। नायरा, वेदांत को समझ नहीं आया कि नायरा को कैसे पता चला। मुझे रुद्र ने सब बता दिया है। अब उसे समझ आया, एक ना एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा अपनी ज़िंदगी में, और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया, पर मैं किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाऊँगी। बेहतर होगा तुम अब मेरे बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचो और मुझसे दूर रहो। वो वहाँ से चली गई और वेदांत बस उसे जाते हुए देखता रहा। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे लिए तुम कोई अलग शख्स नहीं हो, मेरा ही हिस्सा हो। चाहकर भी मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता। उसने वो रेजिग्नेशन लेटर क्रश कर दिया। वहीं दूसरी ओर नायरा पैर पटकते हुए अपने कमरे में आई और गुस्से में ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। पर इस वक्त उसके फ़ोन पर कुछ मैसेजेस आए जा रहे थे। फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उसे वो दिख ही नहीं रहे थे। उसी शाम में वेदांत की शानदार कार एक बहुत ही सुंदर से फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। फार्म हाउस बहुत ही सुंदर था। दूर एक बड़ा सा लोहे का गेट, उसके अंदर से गाड़ी जैसे ही एंटर हुई, आसपास बड़ा सा गार्डन, सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और उसके ठीक पीछे फार्म हाउस की खूबसूरत कांच से बनी इमारत। उसे बाहर से देखने से ही पता चल रहा था कि शायद अंदर से बाहर का नज़ारा साफ दिखाई देता होगा, पर बाहर से कोई आसानी से अंदर नहीं झांक सकता। जैसे ही वेदांत की गाड़ी पुल से थोड़ी दूरी पर रुकी, उससे थोड़ी कम उम्र का लड़का भागता हुआ आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। भैया, आप लेट हैं। उसकी बात सुनकर वेदांत तुरंत बोला, ये मेरा ही फार्म हाउस है ना? जैक, बिल्कुल भैया, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे लगा मैं लंबे समय से यहाँ आया नहीं तो कहीं तूने इसे अपने नाम तो नहीं लिखवा लिया। वो उसके बालों को बिखेरते हुए अंदर की ओर चला गया। क्या भैया, आप भी? वो लड़का उसके पीछे मुस्कुराकर चल दिया। चाची कहाँ है? वेदांत ने हॉल में एंटर करते हुए पूछा। वो एक बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिक हॉल था। वो आपके लिए खाना बना रही है। तभी एक बूढ़ी सी दिखने वाली औरत वेदांत को देखकर दौड़ी दौड़ी किचन से बाहर चली आई। आप आ गए वेदांत बाबा, उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। जैक, तू देख रहा है ना, वेदांत बाबा अब और भी सुंदर दिखने लगे हैं, बिल्कुल किसी राजकुमार जैसे। बिल्कुल चाची, उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा। आपने मुझे बताया नहीं कि आप अचानक यहाँ कैसे वेदांत बाबा? ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है चाची, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब मैं यहीं रहूँगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए। क्या सच में भैया? बिल्कुल। अच्छा बताइए, अपना खाना बाहर तो नहीं खाया ना? बिल्कुल नहीं, आपके पसंद का खाना बनाया है। यू आर द बेस्ट चाची। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप प्लीज़ खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। जैक, प्लीज़ मेरी कार के अंदर से मेरा लैपटॉप मेरे रूम में ले आओगे? वो सीढ़ियों की ओर जाने के लिए पलटा। अभी लाता हूँ भैया, और आपके लिए आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक भी। जैक तुरंत भागा। थैंक यू। वेदांत सीढ़ियाँ चढ़ अपने कमरे में आ गया। उसने लाइट्स ऑन की तो कमरा जगमगा उठा। कमरे के अंदर चुनिंदा फर्नीचर था, जिस वजह से वो बहुत ही एलिगेंट सा लग रहा था। वेदांत ने अपना कोट उतार कर नीचे रखा, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो। अपनी टाई लूज़ करते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया और दूसरी ओर से तेज़ आवाज़ आई। उसे सुनकर उसकी आंखें फैल गई। आई एम रियली सॉरी, पर शायद तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, उसने मुंह लटकाकर कहा। कैसे? क्या उसने मना कर दिया? दूसरी ओर से आवाज़ आई। हाँ,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार अगर मैंने कोई केस अपने हाथ में ले लिया तो उसे सॉल्व किए बिना नहीं छोड़ता। दूसरी ओर से आवाज़ आई, अब तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अब वो मेरी पेशेंट है, उसे हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। वेदांत ने कहा, मैंने कहा ना, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुमसे वादा करता हूँ कि वो पहले की तरह खिलखिलाकर हंसेगी। तुम सबको तुम्हारी पुरानी दोस्त वापस दिलाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच। वेदांत को एक उम्मीद मिली। थैंक्स तो मैं उसी के मुंह से सुनूंगा। तो अपना जादू कब से शुरू करोगे? जल्दी ही, उस ओर से मुस्कुराहट भरा जवाब आया। उसे सुनकर वेदांत के चेहरे पर भी मुस्कान खेल आई। देहरादून की एक बहुत ही सुंदर और कोहरे से सजी सुबह ने दस्तक दी थी। कोई जॉगिंग से वापस लौट रहा था, कोई अपनी शॉप खोल रहा था, किसी के घर से पूजा की घंटियां सुनाई दे रही थी तो कहीं योगा चल रहा था। ऐसे में दो अनजान कदम नायरा जहाँ रहती थी उसी गली में पड़े। वो कोई लड़का था, पैरों में लेदर बूट्स, बदन पर ब्लैक कलर का लेदर जैकेट। उसके दोनों हाथ अपने जैकेट की जेबों में थे। बाल शायद लंबे थे जिन्हें उसने एक मेंस बन में बांध रखा था, लेकिन फिर भी उसकी दो लटें सामने से उसके चेहरे पर आकर झूल रही थी। लंबा कद, रंग गोरा, गुलाबी होठ, शार्प फीचर्स, उसकी गहरी काली आंखें उस जगह के हर हिस्से को गौर से देखते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे चलते हुए उसकी नज़र हर घर को देख रही थी। आगे बढ़कर वो आर्यन के रेस्टोरेंट के सामने आ खड़ा हुआ। वहाँ अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगा था, पर फिर भी ना जाने क्यों उस जगह ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वो उस जगह को दूर से ही देख रहा था, तभी एकदम से पानी की कुछ हल्की बूंदें उसके ऊपर आ गिरी। उसने पलटकर नज़र ऊपर घुमाई तो वो पानी की बूंदें पास ही की गैलरी से गिरी थी। शायद कोई पौधों को पानी दे रहा था। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी काली आंखें एकदम से फैल गई। ना जाने क्यों, पर उसकी धड़कनें अपने आप ही उसके काबू से बाहर हो गई। वहाँ का नज़ारा था ही इतना खूबसूरत कि वो सांस लेना तक भूल गया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी गैलरी में मौजूद पौधों को पानी दे रही थी। उन रंग बिरंगे फूलों के बीच सफ़ेद रंग की वो नेक ड्रेस पहनी वो लड़की किसी तितली जैसी उसे दिख रही थी। उसके बाल शायद गीले थे जिनसे पानी की बूंदें उसकी गर्दन और कंधों पर गिर रही थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें उसकी गर्दन पर चमक रही थी। ये सब देखकर उसने अपना थूक गटक लिया। तभी उस लड़की ने वाटरिंग कैन को नीचे रखा और अपने बंधे गीले बालों पर लगा क्लेक्चर खोल दिया। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके लंबे भीगे बाल आज़ाद हो गए। उसने उन्हें जैसे ही झटका, पानी की बूंदें नीचे गिरी जो सीधा उसके चेहरे पर आ गिरी। दो पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई, पर फिर से खुलकर उसी पर टिक गई। नायरा, अंदर से एक तेज़ आवाज़ आई। हाँ मम्मा, उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, वो नायरा ही थी। बेटा जल्दी आओ, कुछ काम है मुझे तुमसे। अभी आई। वो अपनी गर्दन पर चिपके बालों को समेटते हुए वहाँ से अंदर भाग गई। उसके जाते ही वो लड़का होश में आया और अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए मानो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अपनी धड़कन को काबू करने की कोशिश कर रहा था कि तभी सामने वाले छोटे से रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला। उस पर लगी बेल की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नायरा वहाँ से हाथ में एक बैग लेकर बाहर आई। उसने दरवाजे पर लगा क्लोज्ड का बोर्ड ओपन की और पलट दिया। नायरा बेटा जल्दी आना, मुझे उस सामान की ज़रूरत है। हाँ मम्मा, डोंट वरी, मैं अभी गई और अभी आई। वो वहाँ से निकल गई उस लड़के के ठीक करीब से होकर। जैसे ही वो उसके करीब से गुजरी, उसकी धड़कन फिर से तेज़ हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दिल भी कभी उसकी इजाज़त के बिना इतना तेज़ धड़क सकता है, पर उसने किसी तरह अपनी धड़कन को काबू किया। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर उसकी किसी से बात हुई और वो वहाँ से पलटकर आर्यन के रेस्टोरेंट में चला गया। कुछ देर बाद नायरा ने वेदांत की कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था, इसीलिए वो आर्यन के रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गई। कोर्ट से गेट खोल वो अंदर दाखिल हुई तो आर्यन कुछ सब्जियां काट रहा था। उसने सेफ यूनिफॉर्म भी पहनी थी और सिर पर कैप भी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। नायरा के हाथ में कुछ था जिसे लेकर वो दबे पांव से आगे बढ़ी और उस चीज़ को सामने किचन के कैबिनेट पर रख दिया।
वो हल्के से बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अपनी उंगलियों के सहारे उचककर उसने उसकी आंखें अपने हाथों से ढक दी। ऐसा होते ही वो चौंक गया। वो शायद कुछ कहने ही वाला था कि वो बोल पड़ी, आ चुप रहो, जैसा मैं कहूँ बस करते जाओ, यहाँ आओ। वो उसकी आंखें ढककर वहाँ से लेकर सामने कैबिनेट के पास आई। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज़ लाई हूँ, सामने ही रखी है। गेस करोगे तो ही मिलेगी। उसने 2 पल इंतज़ार किया पर आर्यन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी एकदम से कोड खुलने की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरवाजे से आर्यन अंदर आया था। उसे सामने देखते ही नायरा के होश उड़ गए। सामने का नज़ारा देखकर आर्यन के भी होश उड़ गए थे। आर्यन, नायरा दोनों हैरानी से बोले, तुम वहाँ हो तो ये? उसने अपने हाथ हटा लिए और घबराकर एकदम से पीछे हट गई। तुम कौन हो? ये सवाल सुनकर वो लड़का जैसे ही पलटा, उसे देखकर नायरा की आंखें फैल गई, पर उससे ज़्यादा हैरानी उस लड़के को उसे देखकर हुई थी। नायरा ने तो उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने नायरा को पहले भी देखा था, कुछ ही देर पहले उसी की गैलरी में। हाँ, ये वही लड़का था जो कुछ देर पहले ही नायरा की खूबसूरती का कायल हो गया था। ये कौन है? नायरा ने हैरानी से कहा। नायरा, तुम भी ना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करती, आर्यन अंदर आते हुए बोला। तभी उसकी नज़र कैबिनेट पर पड़ी उस चीज़ पर गई जो नायरा लाई थी। वाओ, कोकोनट चॉकलेट्स! वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया और एक चॉकलेट को खोल तुरंत ही उसे खाने लगा। आर्यन, ये कौन है? ये तो अमन है, मेरा नया कुक। नया कुक? हाँ, आर्यन ने उस चॉकलेट का मज़ा लेते हुए कहा। तुम पहले नहीं बता सकते थे कि तुम आर्यन नहीं हो? तभी अचानक से नायरा अमन पर ही बरस पड़ी। तुमने मुझे कुछ कहने से पहले ही चुप जो करा दिया था। इतने समय बाद अमन ने अब जाकर कुछ कहा, पर उससे नायरा शांत हो गई। आई एम रियली सॉरी। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर वो भला कैसे ना पिघलता। कोई बात नहीं। उसके ऐसा कहते ही नायरा खिल उठी। मेरा नाम नायरा शर्मा है, उसने हाथ बढ़ाकर कहा। मैं अमन हूँ। अमन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे हाथ मिलाया। अमन? क्या सरनेम में क्या रखा है? उसने बात टाल दी। आई कैन अंडरस्टैंड। इतना अच्छा नाम जो है तुम्हारा। नायरा मुस्कुरा पड़ी, जिस पर अमन हल्का सा शर्मा गया। अमन, नायरा भी काव्या के साथ यही काम करेगी, तुम्हारी तरह इसका भी आज यहाँ पहला दिन है। आर्यन मुंह में एक साथ ढेर सारी चॉकलेट भरकर बोला। ओह आई सी। वो नायरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी आर्यन उसके पास आया। जो काम बताया था वो कर दिया? हाँ सर, देखिए मैंने सारी सब्जियां फाइनली चॉप कर दी है। वो सुनकर आर्यन कैबिनेट के पास आया और उसने उसकी कटी सब्जियों को देख नाक मरोड़ दिया। ये सब क्या है? अब तक इतनी ही सब्जियां कटी? वो गुस्सा होने लगा। लेकिन सर, आपको ऊपर गए बस 5 मिनट पहले ही दिन अपने बॉस से ज़ुबान लड़ाओगे? आर्यन ने उसे अपनी बात तक पूरी नहीं करने दी। सॉरी सर, अमन ने सर झुका लिया। चलो जल्दी काम करो, मुझे एक नई डिश पर काम करना है। जब तक वो मेरे मन के मुताबिक नहीं बनेगी उसे मैं मेन्यू में ऐड कैसे करूँगा? और जब तक वो मेन्यू में ऐड नहीं होगी मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट कैसे होगा? बेचारा अमन कुछ नहीं कह पाया। इसीलिए जल्दी करो। नायरा, तुम भी इसकी मदद करो। आर्यन जैसे ही नायरा पर आया, नायरा ने अपनी बाहें उचका ली। क्या मैं? और सब्जियां? आर्यन, तुमने कभी मुझे सब्जियां काटते हुए देखा है? ये मुझसे नहीं होगा। उसने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन नायरा। लेकिन क्या? उसने जैसे ही आर्यन की तरफ गुस्से में देखा, चॉकलेट आर्यन के गले में फंस गई। कुछ नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो घबराते हुए बोला। तभी काव्या दौड़ी दौड़ी वहाँ चली आई। कोई बात नहीं आर्यन, मैं काट देती हूँ। नायरा, आज ही नई क्रॉकरी आई है, तुम प्लीज़ उसे ध्यान से ऊपर रख दो। ओके, काव्या ने जैसे ही प्यार से कहा, नायरा ने झट से हाँ कह दिया।
वो आगे निकल गई। रास्ते में खड़ा आर्यन जैसे ही कैबिनेट पर पड़ी एक और चॉकलेट को उठाने ही वाला था, नायरा ने सारा जमा करके अपने पॉकेट में रख ली। खबरदार, अगर एक और चॉकलेट को छुआ तो। मैं तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती ना, तो क्यों खा रहे हो मेरी लाई चॉकलेट्स? नायरा, हे नायरा, ऐसा मत करो यार, कम ऑन एक तो दे दो। वो उसके पीछे जाने लगा। बिल्कुल नहीं, उसने एक क्रॉकरी सेट का बॉक्स उठाते हुए कहा, पर आर्यन ने तुरंत उसके हाथ से उसे ले लिया। नायरा, नायरा ने एक और बॉक्स उसके हाथ में रख दिया। नहीं कहा ना मैंने। नायरा ने एक छोटा सा बॉक्स उठा लिया और आगे बढ़ी। नायरा, प्लीज़, वो उसका पीछा करते हुए आया। फॉर गॉड सेक आर्यन, तुम एक इंसान हो, डॉग नहीं, इसीलिए ऐसे मेरे पीछे मत आओ। दोनों की ऐसी नोक-झोंक देखकर अमन हैरान हो गया। ये सब क्या है? इस सब की आदत डाल लो, ये सब यहाँ बहुत कॉमन है। काव्या सब्जियाँ काटते हुए बोली, दरअसल नायरा और आर्यन बचपन के दोस्त हैं। ओह, अब जाकर अमन समझा, और भी कई लोग हैं ऐसे यहाँ जिन्हें जल्दी ही जान जाओगे तुम। अब जल्दी करो वरना आर्यन आते ही फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। काव्या की बात मान अमन फिर से काम पर लग गया, लेकिन आर्यन अभी भी नायरा के पीछे पीछे घूम रहा था। कुछ दिन बाद अमन आज रेस्टोरेंट से काफ़ी लेट घर जा रहा था। जब वो रास्ते पर खड़ी अपनी स्पोर्ट्स बाइक को स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसे नायरा नज़र आई। वो अपनी स्कूटी को धक्का देते हुए आगे लेकर जा रही थी। देखने से ही लग रहा था जैसे छिपकर जा रही थी। उसे देखते ही अमन की भौहें उचक गई। उसने बिना देर किए फैसला लिया, जल्दी से अपना हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर उसके पीछे निकल गया। आगे आते ही नायरा ने गाड़ी स्टार्ट की, पर इस बात से अनजान थी कि अमन उसके पीछे था। पूरे रास्ते अमन ने उसका पीछा किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए वो कहाँ जा रही है। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि नायरा एक बड़े से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर चली गई, इसीलिए वो बाहर ही रुक गया। इतनी रात को यहाँ क्या करने गई है? उसने थोड़ी देर बाहर इंतज़ार किया, पर नायरा बाहर नहीं आई। लगभग आधे घंटे बाद वो बाहर आई। अमन ने फिर से उसका पीछा किया, पर इस बार वो सीधा घर गई थी। अमन को कुछ समझ नहीं आया। नायरा एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल गई और वहाँ से बाहर भी आ गई, इसीलिए उसने तुरंत किसी को फ़ोन घुमाया। सर, दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आई, नायरा शर्मा अभी अभी माइंड हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल गई थी। पता करो क्यों गई थी। यस सर, उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया और अमन ने फ़ोन काट दिया। क्या छुपा रही हो नायरा? अपना हर राज बताना होगा तुम्हें। आखिर सच को कब तक छुपा पाओगी? उसकी बातों में एक हल्का सा कटाक्ष था। तुरंत ही वो वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी ओर नायरा जैसे ही चुपके से दरवाज़ा खोल रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, एकदम से घबरा गई। वो लगभग चिल्ला ही पड़ी, पर तभी किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने गौर किया तो सामने रुद्र था। रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने रुद्र का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा। ऑफ कोर्स, इतनी रात गए, खाना खाने तो नहीं आऊँगा ना? रुद्र भी थोड़ा गुस्सा जताकर बोला। कहाँ गई थी तुम? वो मैं, उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। अमित की वाइफ से मिलने गई थी। उसके सवाल ने नायरा को चौंका दिया। वो भी अकेले? हाँ, तुम पागल हो गई हो नायरा, अकेले चली गई उससे मिलने। वो और गुस्सा हो गया। तो क्या करती? पता था, बताया तो गुस्सा करोगे। पहली बात तो तुम सब मुझे जाने ही नहीं देते, और तुम मान लेती? नहीं। उसने ना में सिर हिला दिया। तुम जानती हो ना कि तुम हमेशा अपनी बात हम चारों से मनवा लेती हो, तो अकेले क्यों चली गई? मुझे लगा इस बार नहीं मानोगे। उसने नज़रें झुकाकर कहा। अब ऐसा मुंह मत बनाओ प्लीज़। रुद्र का गुस्सा ठंडा सा होने लगा। तो क्या करूं? यहाँ आओ। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक चेयर पर बैठाया। तुम ठीक हो ना? वो उसके बिखरे बालों को ठीक से पीछे करते हुए पूछने लगा।
अब उसकी आवाज़ में नरमाहट आ गई थी। बिल्कुल ठीक हूँ। नायरा ने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। अब वो मुस्कुरा पड़ा। देखो, हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़े अपने हाथों से कवर कर लिया। नायरा, वो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था वहाँ। मैं ठीक हूँ रुद्र। क्या तुम मिली उससे? नायरा ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की, वो जैसे एक जिंदा लाश बन गई है। नर्स ने बताया कि जिस दिन से वो वहाँ आई है, किसी ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। नायरा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई भी बात इतनी लाइटली लूँगा? मैं तुमसे पहले जा चुका हूँ वहाँ। यह सुनते ही नायरा की आंखें फैल गई। नायरा, वो लड़की बात करने की तो क्या, हमारी बात सुनने और समझने की हालत में भी नहीं है। हमें उससे किसी भी तरह कोई भी मदद नहीं मिल सकती। लेकिन रुद्र, उसकी एक और वाइफ है और एक साउंड माइंड है। हम उससे बात कर सकते हैं। मैं उससे बात करूँगा, तुम नहीं। लेकिन रुद्र, नायरा। रुद्र ने उसे चुप करा दिया। भरोसा है ना तुम्हें? हाँ। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो अब जाओ और जाकर सो जाओ। रुद्र, लेकिन मैं मदद। जाओ नायरा। उसने उसे चुप करा दिया। नायरा ना चाहते हुए उठी और अपने कमरे की ओर जाने लगी। नायरा, उसके पुकारते ही नायरा ने पलटकर देखा। अगली बार ऐसे अकेले मत जाना। जब भी बुलाओगी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आऊँगा। वो सुनकर नायरा को बहुत अच्छा लगा। जानती हूँ तुम भी जल्दी घर लौट जाओ। एसपी हो इस शहर के, इतना काम करते हो तो आराम भी तो किया करो। यस मैम। उसके कहते ही नायरा मुस्कुरा पड़ी। गुड नाइट। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। गुड नाइट। नायरा ने भी कहा और वहाँ से चली गई। पर रुद्र के चेहरे पर उसके लिए चिंता छाई थी। अगली सुबह अमन ने आर्यन के रेस्टोरेंट के सामने अपनी बाइक पार्क की और हेलमेट निकाला। उसी के साथ उसके लंबे बाल आज़ाद हो गए। उसने उन्हें झटक कर अपने हाथ से पीछे किया और बाइक से नीचे उतरा। लेकिन नीचे उतरते ही उसकी नज़र सबसे पहले नायरा के रूम के सामने वाली गैलरी पर गई। लग रहा था जैसे उस दिन की तरह उसकी नज़रें आज भी नायरा को वहाँ देखना चाहती थी, पर वो आज वहाँ नहीं थी। वो चलकर आर्यन के रेस्टोरेंट जाने के बजाय नायरा के मॉम के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगा। गेट खोलकर अंदर आया और कांच से अंदर झांककर देखा। रेखा जी वहाँ कुछ सब्जियाँ काट रही थी। उसने एक लंबी सांस अंदर भरी और दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हो गया। गुड मॉर्निंग। रेखा जी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। गुड मॉर्निंग। अमन ने कुछ समय का पॉज लेकर कहा। आपका स्वागत है सर। बताइए आप क्या खाएंगे? जो यहाँ की बेस्ट डिश है वो। श्योर, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उन्होंने सामने मौजूद टेबल्स की ओर इशारा कर कहा। अमन वहाँ जाकर बैठ गया और हर तरफ नज़र घुमाने लगा। देखने से लग रहा था कि वो वहाँ कुछ तलाश कर रहा था। कुछ ही देर में रेखा जी ने उसे सर्व किया और फिर से अपने काम में जुट गई। तभी फिर से दरवाज़ा खुला। रेखा जी ने देखा तो सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसने लाइट कलर का एक बहुत ही सुंदर सूट पहना था। उसके एक कंधे पर सीलिंग बैग टंगा था और एक हाथ में एक फाइल थी। अरे रचना बेटा। रेखा जी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। आंटी, वो लड़की भागकर आई और रेखा जी के गले लग गई। बेटा कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, पर आप और भी सुंदर हो गई है। आज भी ज़रा भी नहीं बदली तुम। पर यहाँ देहरादून एकदम अचानक। आंटी, नायरा कहाँ है? उसने कहा था कि जब मैं आऊँगी उसका फ़ोन बंद नहीं होगा, पर अभी उसका फ़ोन बंद है। फ़ोन कर कर के थक गई उसे। बुलाइए उसे, अच्छे से खबर लूँगी उसकी। बेटा तुम तो जानती हो कि उसकी और फ़ोन की जन्मों की दुश्मनी हुई है, लेकिन उसे मैंने मार्केट भेजा है। तुम एक काम करो, थोड़ी देर रुको, वो आती ही होगी।
उसके आते ही जितना चाहे उतना लड़ लेना उससे, श्योर। वो पलटी ही थी कि उसे सामने बैठा अमन नज़र आ गया। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उसने वापस अपना मुंह फेरा और रेखा जी की तरफ देखा तो वो अपने काम में बिज़ी हो गई थी, लेकिन वो फिर भी काउंटर के पास गई और बोली, आंटी, मैं बाद में कभी आपके हाथ का खाना खा लूँगी, नायरा से भी बाद में आकर मिल लूँगी। लेकिन रचना बेटा, अचानक से ऐसे, आंटी ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मतलब कस्टमर है? आंटी यही तो है वो जो ऑफिस बार बार आता था जैन के बारे में पूछने। ये सुनते ही रेखा जी की आंखें फैल गई। जैन का भाई? रचना ने जैसे ही कहा उनकी सांसें अटक सी गई। क्या? प्लीज़ आप नायरा से कहिएगा कि मैं आई थी और हो सके तो इसे किसी भी तरह यहाँ से दूर भेज दीजिए। मुझे लगता है ये यहाँ नायरा से जैन के बारे में पता करने आया है। प्लीज़ किसी भी तरह इसे शक मत होने दीजिएगा। मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं चलती हूँ। वो वहाँ से निकल गई पर पलटी और बोली, प्लीज़ नायरा का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो जल्दी से अमन की नज़र में आए बिना वहाँ से चली गई। जैन का भाई? रेखा जी के तो अब होश ही उड़ गए थे। वो अमन को हैरानी से देख रही थी। तभी वो उनके पास आया और उन्हें पैक किया। थैंक यू, आप सच में एक बहुत अच्छी शेफ़ है, उसने कहा। पर रेखा जी के चेहरे का रंग वो साफ पहचान गया। क्या हुआ? आपका चेहरा अचानक से मेरा चेहरा क्या? रेखा जी घबरा सी गई थी। एकदम से उतर गया है और पैल भी बढ़ गया है। वो आज बहुत ठंड है ना? वो किसी तरह चेहरे पर मुस्कान कायम रखने की कोशिश कर रही थी। हाँ, सही कहा, बहुत ठंड है, इसीलिए तो आपकी ज़ुबान भी थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही है। अमन एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सही कहा। आप यहाँ लंबे समय से रहती होगी ना? हाँ हाँ। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या? उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या आपने इस इंसान को कभी देखा है? अमन ने अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछा। पर उस फ़ोटो को देखकर अब रेखा जी को ठंड में भी पसीना आने लगा, क्योंकि वो तस्वीर जैन की थी। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। ध्यान से देखिए, क्या पता बहुत पहले देखा हो और आपको याद ना हो, शायद कई साल पहले। लग रहा था जैसे अमन उनके मन की बात जानना चाहता हो। नहीं नहीं, तो हम ठीक हैं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। उसने फ़ोन वापस रख लिया, पर रेखा जी की बेचैनी भाप गया। यू टू, रेखा जी ने बड़ी मुश्किल से कहा। अमन वहाँ से निकल गया। वैसे ये कौन है? रेखा जी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, जिससे वो पलटा, कोई ऐसा जिसकी मुझे बेसब्री से तलाश है। जब तक मिल नहीं जाता चैन नहीं आएगा। दुआ कीजिएगा कि वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। लग रहा था जैसे उनके लिए एक धमकी सी थी। हाँ, वो बस मुस्कुरा दी। अमन भी तिरछी मुस्कान के साथ बाहर चला गया, पर उसके जाते ही रेखा जी नीचे बैठ गई। नहीं नहीं नहीं, उनकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। पर वो जल्दी से उठी और दरवाजे के पास गई। वहाँ जाकर उन्होंने बाहर झांका तो वो उन्हें आर्यन के रेस्टोरेंट में जाता नज़र आया। कुछ ही देर में वो फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में आया और वहाँ मौजूद पौधों को पानी देने लगा। उसे वहाँ देखकर रेखा जी बहुत हैरान थी। मम्मा, क्या हुआ? आप वहाँ क्या देख रही है? तभी नायरा वहाँ आ पहुँची। कुछ नहीं, रेखा जी ने बात टाल दी, पर नायरा ने उन्हें अमन को घूरते हुए देख लिया था। आप अमन को देख रही है? अमन? हाँ, जिस लड़के को आप अभी अभी देख रही हो वो। तुम जानती हो उसे? उन्होंने हैरानी से कहा। हाँ, बहुत अच्छे से। आर्यन का नया कुक है और अब मेरा अच्छा दोस्त भी। बहुत अच्छा लड़का है।
रेखा जी दंग रह गई। ये सारी वेजिटेबल्स जो आपने मंगाई थी। मैं चलती हूँ। नायरा ने शॉपिंग बैग वहीं डेस्क पर रख दी और वहाँ से चली गई। पर रेखा जी अब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।